हेलो गाइस। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, तांगसन और हुआंग बिंबिंग के बीच में फाइट हो गई होती है और तांगसन उससे लड़ने के लिए पहले अपने बाइपोलर डोमेन को यूज कर दिया होता है, जहाँ पे वो उसको यूज करते ही उसके ऊपर लक पावर और हुआंग बिंबिंग के ऊपर अनलक पावर गिर गई होती है। जहाँ पे हुआंग बिंबिंग को पता नहीं होता, वो तेजी से तांगसन की तरफ बढ़ रही होती है फाइट करने के लिए। जहाँ पे सडनली फास्ट क्राश की जो ब्लड लाइन होती है तांगसन के ऊपर पास, वो यहाँ पे यूज कर देता है, जिसकी वजह से हुआंग बिंबिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर गिर रहा होता है। वांग बिमिंग सोच रही होती है कि क्या हो रहा है, मेरी ब्लड लाइन पावर सडनली स्टॉप कैसे हो गई, क्या रहा है। यहाँ पे तांगसन अपनी पावर को यूज कर रहा होता है। दूसरी तरफ तांगसन अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे आ जाता है टेलीपोर्टेशन की पावर से और हुआंग बिमिंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। जहाँ पे हुआंग बिमिंग के पास कोई चारा नहीं होता, वो डर गई होती है और सडनली अपनी एक शील्ड निकाल देती है। तांगसन फिर सडनली अपना हैमर निकाल देता है, जो कि उसके पास बहुत पहले से होता है। उसको निकाल के हुआंग बिमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए निकल गया होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसकी जो अटैक होती है हुआंग बिमिंग के ऊपर भी गिर रही होती है और हुआंग बिमिंग की जो शील्ड होती है वो तांगसन की तरफ बढ़ रही होती है और यहाँ पे कलिजन होने लगता है। वांग बिमिंग अपने पाम आटा को रेडी करके उसकी तरफ बढ़ रही होती है, पर सडनली उसका जो पैर होता है यहाँ पे स्लिप कर गया होता है। यहाँ पे वो बोलने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा फुट सडनली कैसे स्लिप हो गया, ये ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे वो सोच रही होती है, सडनली तांगसन उसके शील्ड को तोड़ दिया होता है। तांगसन की हेवी अटैक से वहाँ बिमिंग की जो शील्ड होती है वो टूटने लगती है और वांग बिमिंग नीचे गिर रही होती है, उसकी चारों तरफ बर्फ बिखर रहे होते हैं। तभी वो सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर तांगसन तो रुकता नहीं है। वो अपनी पावर को गैदर कर रहा होता है, वो सडनली अटैक करने लगता है और हुआंग बिमिंग बस डिफेंड ही कर पा रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इसकी अटैक उसकी डिफेंड ऐसा ही चलता रह रहा होता है। सडनली वो सोच रही होती है कि जिस मोमेंट पे मैंने अपना पाम अटैक रिलीज किया था, मेरी ब्लड लाइन सडनली स्टॉप हो गई। ऐसा लग रहा है कि मेरी चारों तरफ की डेस्टिनी कंट्रोल की जा रही है। तभी सोचते सोचते वो समझ जाती है कि ऐसा तो बस जो फॉक्स क्लैन के लोग होते हैं वो ही कर सकते हैं। तभी वो तांगसान से बोलने लगती है कि तुम हेवेनली फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो क्या, तुम हेवेनली फॉक्स क्लान से हो। वो चिल्ला के पूछ रही होती है, जहाँ पे तांगसान बस अटैक ही कर रहा होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से हुआंग बिमिंग को सप्रेस करने पे लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है तांगसान बिल्कुल आंसर नहीं करता, वो कंटिन्यूसली हैमर टेक्निक से अटैक कर रहा होता है, जैसा कि 81 हैमर टेक्निक, जहाँ पे हुआंग बिमिंग को बहुत ज़्यादा प्रेशर गिर रहा होता है। वो पिट रही होती है, वो उसके पास कोई भी चारा नहीं होता, क्योंकि तांगसान को ऐसा देख के वू बिंग जी सोच रहा होता है कि वो कितना पावरफुल हो चुका है, या इवन वो गॉड लेवल पावर हाउस को पीट सकता है, वो कितना ज़्यादा मॉन्स्टरियस है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वांग बिमिंग की सोच रही होती है कि मैं इसके साथ फाइट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो कॉन्टिन्यूसली रिदम टेक्निक है, इसकी वजह से बैटल को पूरी तरह से वो कंट्रोल कर रहा है। जो पिटने का जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है और मेरी चारों तरफ की जो लक पावर है पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, ये कैसा हो सकता है। और दूसरी तरफ ये सब सोच के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। दूसरी तरफ और कुछ कर नहीं पाने की वजह से वो अपनी एक पावर को एक्टिव करती है, जो कि अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को कर रही होती है। तांगसान भी समझ जाता है कि अभी इसके पास कोई चारा नहीं होता, इसी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को एक्टिव कर रही है मेरे साथ फाइट करने के लिए। तभी तांगसान बोल लेता है कि मैं इसके साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता, इसी वजह से मुझे जो बाइपोलर डोमेन है उसे मैं पहले आग बंद कर देता हूँ और अपनी हेल्थ सॉरी स्ट्रेंथ से अटैक करता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हुआंग बिमिंग अपनी अटैक को बंद कर रही होती है, तांगसान भी रेडी हो गया होता है और हुआंग बिमिंग जैसे ही अपनी अटैक यहाँ पे रोकती है, तांगसान सडनली उसकी तरफ बढ़ गया होता है अपनी हथौड़ा लेके मारने के लिए। जहाँ पे वांग बिम भी रेडी हो रही होती है और वांग बिम अपने पावर से एक शील्ड बना लेती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शील्ड बना के तांगसान की तरफ बढ़ा रही होती है। तांगसान सडनली अपनी हेवनली स्पिरिट आई को एक्टिव करता है, इस वजह से वो कमज़ोर चीज़ों को वो नोटिस कर सकता है कहाँ पे वो हिट करे। दूसरी तरफ जैसे ही वो यहाँ पे अटैक करता है, वहाँ पे बिंग बिंग सोच रही होती है कि इसकी जो कल्टीवेशन है कम है, फिर भी इसने मेरी आइस शील्ड को यहाँ पे तोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वांग बिम्मी के काफ़ी सारे टेंटिकल यहाँ पे तांगसान की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तांगसान उसे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। सडनली तांगसान अपनी घोस्टली साड़ो टेक्निक को एक्टिव करता है और जो टेंटिकल होते हैं आइस के उसके ऊपर चढ़ते हुए वांग बिम की तरफ बढ़ गया होता है।
और हुआंग बिंबिंग की तरफ बढ़ने के बाद एक एक करके आइस शील्ड को तोड़ रहा होता है, जहाँ पे हुआंग बिंबिंग सोच रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, इसके पास हेवनली स्पिरिट आई है, इसकी वजह से वो एग्जैक्ट वीकेस्ट पॉइंट को यहाँ पे देख के तोड़ पा रहा है। जहाँ पे वो पूरी तरह से शॉक हो गई होती है, बोल रही होती है कि जो भी है मैंने बिना आइस थ्रोन के इसे हरा नहीं सकता, ना इस फाइट को कंटिन्यू कर सकती हूँ। दूसरी तरफ मैं गॉड लेवल पावर हाउस हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे पीछे हटने पे मजबूर हो रही हूँ, ये कैसे हो सकता है। जहाँ पे वो तांगसान के ऊपर गुस्सा हो रही होती है, सडनली कोई पावर को एक्टिव कर देती है, जैसे कि मुझे लगता है आइस थ्रोन को ही एक्टिव किया होता है, जिसकी वजह से तांगसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर गिर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो आइस थ्रोन से निकल रही होती है, यहाँ पे तांगसान भी उसे देख रहा होता है। गाइस पता नहीं है ये आइस थ्रोन है कि नहीं, जो कि हमें 2 दिन के बाद पता चल जाएगा कि आइस थ्रोन है कि नहीं। गाइस फिर भी तांगसान उसे नोटिस कर रहा होता है। गाइस मैं बता दूं तांगसान यहाँ पे जीतने वाला है।